महाराज जी, जब श्री कृष्ण भगवान जी ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा तो कहा तुम्हारा ज्ञान वहां काम नहीं करेगा। तो महाराज जी, प्रश्न यह है कि ज्ञान और प्रेम परस्पर विरोधी हैं और गोपियों विरोधी का नहीं, प्रेम। विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है। ज्ञान जिस तत्व को समझाता है, प्रेम उस वस्तु का आलिंगन करता है। जिस परब्रह्म परमात्मा तत्व को ज्ञान समझाता है, वो केवल समझ का विषय नहीं रह जाता। प्रेमियों के स्वाद लेने का विषय, उसके रूप का, उसके संग का, उसकी लीला का वो रसास्वादन करता है। और ज्ञानी केवल तत्व को जानकर उसमें लीन हो जाता है। तो वो लीन होना और प्रेम में लीन होना दोनों अलग अलग है, विरोधी नहीं है। भगवत मार्ग विरोधी कैसे हो सकते हैं? विरोधी नहीं है, पर भाव विरोध पैदा हो जाएगा। जैसे ज्ञान में है शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, और भक्ति में है दासोहम, मैं भगवान का दास हूं। तो अब इसमें कैसे पटरी कैसे बैठ पाएगी? और दोनों भगवान को ही प्राप्त हो रहे हैं। एक भगवान में लीन हो रहा है और एक भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर रहा है। तो भाव में विरोध हो सकता है, तत्व में विरोध नहीं है। तत्व तो एक है, वही जो ब्रह्म है वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है। उसी को भगवान भक्तजन कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं। भाव में अंतर हो जाता है। भाव में मैं वही हूं ज्ञान, और भक्ति में मैं आपका दास हूं। वो दास की तन्मयता से तन्मय हो जाता है, वो मैं की तन्मयता में लीन हो जाता है। एक अभेद भक्ति है और एक भेद भक्ति है। तो भाव नाम जप से आएगा शरणागति से? शरणागति होकर के ही नाम जप करना चाहिए तो ज्यादा लाभ मिलेगा। जब तक शरणागति नहीं होती तब तक नाम जप करते रहिए, लेकिन रंग तभी आएगा जब शरणागति हो जाएंगी। प्रभु की शरण में होकर जब प्रभु का नाम जप करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जी। भावेश दमन जी। श्री हरिवंश महाराज जी, पिछले 2 सालों से आपका सानिध्य मिला और आपके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, गंदी आदतें भी छूटी हैं, पुलिस विभाग में कार्यरत हूं। अपनी ड्यूटी के दौरान एवं निजी जीवन में कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं, निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि उस विकट परिस्थिति में जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे, समझकर सहना चाहिए या फिर सहना ही पड़ेगा। आपको क्या, बड़े बड़ों को सहना पड़ता है। देखो, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर आरूढ़ महाराज युधिष्ठिर अपने लाभ लश्कर से हस्तिनापुर बुलाए जाते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट पद का अभिषेक जिनका हो चुका है और गजराज पर बैठकर आते हैं पूरा अपने राजकीय सम्मान के साथ। और शकुन की कपट भरी बुद्धि है, उससे वो परास्त हो जाते हैं। और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उस महापुरुष को मिलता है जो इतना भी पाप नहीं करता, इतना भी पाप नहीं करता। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज मतलब हम लोग धर्म से चलना चाहते हैं, वो धर्मराज है स्वयं। धर्मराज युधिष्ठिर कहा गया नहीं, धर्म के राजा है वो। लेकिन ऐसे महापुरुष को भी छली लोगों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास और बड़ा कष्ट भोगा उन्होंने। पर विजय उन्हीं की हुई क्योंकि धर्म से चलते थे और कौरवों का विनाश हुआ। तो ऐसा नहीं कि धर्मात्मा पुरुष के जीवन में संकट नहीं आते, बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं, पर नाम जप करते हुए भगवान उनको पार कर देते हैं। बड़ी समस्या, ये संसार संकट का घर है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको विपत्ति ना आवे, समस्या ना आवे, परेशानियां ना आवे, संघर्ष ना आवे। ये सबके जीवन में आता है। बस धैर्य पूर्वक चुपचाप सहो, नाम जप करो तो भगवान के आश्रय से विपत्ति से निकल जाओगे। वो तुम्हें पीस नहीं पाएगी, और अगर भगवान का आश्रय नहीं तो मिटा देगी। अगर भगवान का आश्रय तो आप पार हो जाओगे। दुर्गेश कुमार जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि बिना भगवान की कृपा के हम नाम जप नहीं कर सकते। तो अगर कोई भक्त नाम जप करता है और कभी उसका नाम जप छूट जाता है तो उस समय उस पर भगवान की कृपा नहीं होती?
नहीं, भगवान की कृपा होती, त्रुटि हो जाती है। माया आकर्षण करती है ना, तो हमसे त्रुटि हो जाती है। एक बार भगवान की कृपा हो गई, आपका नाम जब शुरू हो गया, इसके बाद आप किसी वस्तु से प्रभावित होकर नाम जब छोड़ दिए, मान लो भोजन, किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर नाम जब, तो ये हमारी गलती है। कृपा और गलती कि हम किस भोजन में इतना आसक्त हो गए कि भगवान को भूल गए, भोग में इतना आसक्त हो गए कि भगवान को भूल गए, परिवार में इतना आसक्त हो गए कि भगवान को भूल गए, समस्या में इतना पीड़ित हो गए कि भगवान को भूल गए। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम असावधान हो जाते हैं और भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसी का नाम माया है। जो भगवान का विस्मरण करा दे वो माया, और जो भगवान की स्मृति में डुबो दे वही भक्ति। तो हम भक्ति को पकड़े, बार बार अभ्यास करें नाम जप का, इसमें भगवान की अकृपा नहीं है। पहली बात तो भगवान किसी पर भी अकृपा नहीं करते। वो इतने दयालु हैं, इतने महान हैं, इतने करुणामय हैं कि वो थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा कि बड़ा अमंगल हुआ, भगवान की शरण में हैं, भजन कर रहे हैं, कोई ऐसी घटना घटती है, लगता है बड़ा अमंगल हो गया। लेकिन विश्वास करो उसका परिणाम बहुत बड़ा मंगलमय होगा, परिणाम बहुत मंगलमय होगा। कौरव सोचते थे कि क्या कर लेंगे पांडव, 5 है और हम 100 हैं। और जब महाभारत युद्ध हुआ तो कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना। पर ये नहीं समझते थे कि अखिल ब्रह्मांडों को बल प्रदान करने वाला उनके पक्ष में है। तो भक्त के पक्ष में भगवान होते हैं। पर ऐसा कोई सोचे कि हम भक्ति करें कोई समस्या ना आवे, तो ऐसी बात नहीं है। भक्तों के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं और उन्होंने भगवान के ही आश्रय से उसे पार किया है। तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। हम किसी समस्या पे या किसी प्रलोभन पे या किसी भोगासक्ति पे इतना आसक्त ना हो जाए कि भगवान को भूल जाए। ये हमारी कमजोरी है, ना कि भगवान की अकृपा। सौरभ संदीप दोषी जी। हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान भगवत गीता के अध्याय 13 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान कहते हैं कि शरीर क्षेत्र है और इसमें स्थित क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए। आगे वे यही कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूपी प्रभु स्थित हैं। गुरुदेव, मेरी विनम्र जिज्ञासा है कि क्या इस शरीर के 2 क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा इसमें स्थित हैं, या जीवात्मा रूपी एक क्षेत्रज्ञ में परमात्मा ही स्थित है? एक ही है, पर 2 दिखाई देते हैं तब तक जब तक बीच में दर्पण रहता है। जैसे हम शीशा रख लें तो हम 2 दिखाई देंगे, एक शीशा के अंदर और एक ये। तो जब तक हम जीव भाव में है, ज्ञान का विषय है, तब तक परमात्मा और जीव भेद रहेगा। और जहां हम परमात्मा में तन्मय हुए, जीवत्व तो खत्म हुआ। जीवत्व होता देहाभिमान के कारण, शरीर में मैं होने के कारण उसी परमात्मा को जीव कह दिया गया। आपका स्वरूप भी परमात्मा स्वरूप है, पर साधना करने पर जब आपको अपने शरीर का राग त्याग करना होगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब आप परमात्मा भाव को, और जब परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए तो फिर 2 नहीं, एक रहता है। तब एक रहता है, समझ रहे? तब तक 2 है। जब तक शरीर भाव है तब तक 2 है, और जहां शरीर भाव खत्म हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत। ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्ममय हो जाता है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, सोई जानई जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। जो आपको जान गया वो आप ही हो गया, आप में हो गया। तो वहां फिर 2 जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। जब ब्रह्म को जान लिया जाता है तो ब्रह्ममय हो जाता है।